एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम आसानी से समझ सकोगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राज्य में एक शूरवीर राजा राज करते थे। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाज़ार में पहुंच गए। उस बाज़ार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सज़ा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री यह सुनकर बहुत ही चिंतित हो गए। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसे फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजमहल वापस चले गए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण किसान बनकर उस दुकानदार के पास गए और दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। मंत्री ने आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गए और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियों को परखते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मंत्री सोचने लगे कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इसको फांसी पर लटकाना क्यों चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए ये विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, अगर तुम्हारी दुकान की चंदन की लकड़ियाँ ऐसे रखी की रखी रह जाएंगी तो तुम क्या करोगे? दुकानदार ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए तो मैं सोचता हूँ कि हमारे राजा जल्द से जल्द मर जाएं। अगर वह जल्दी से मर जाते हैं तो मैं राज दरबार में राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ दे दूँगा, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और इस बाज़ार के अलावा आसपास के लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चल जाएगा। तब फिर शायद कोई मेरी दुकान से चंदन की लकड़ी खरीदने आ जाए। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गए, लेकिन मंत्री बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। उनके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर महल चले गए। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के सामने रख दिया और बोले, हे राजन, यह चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिस दुकानदार को आप कल फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को परखा और वह चंदन राजा को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार की इस अनोखी भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर बोले, जाओ उस दुकानदार को यह स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना, आज के बाद महल में जब भी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। यह बात सुनकर मंत्री जी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे
कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों के इंतज़ाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की ओर चल पड़े। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस समय मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं उसको कल फांसी दे दूं, तब शायद उसके मन में यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं इनको अपनी सुंदर और खुशबूदार चंदन की लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। वे वजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गए। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए यह स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई हैं। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम राजा के बारे में इतना बुरा सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और अपनी करनी पर पछताने लगा। दुकानदार ने मंत्री से कहा, मैं कितना गलत सोचता था, राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, भले इंसान हैं। भगवान करे राजा की लंबी आयु हो। यह सुनकर मंत्री जी बहुत खुश हुए और वापस राज दरबार चले गए। असल ज़िंदगी में देखा जाए तो हमारे विचार जैसे रहेंगे, हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे। हमारे किए हुए कर्म ही जीवन में सुख और दुख के रूप में हमें भोगने पड़ते हैं।